ये नए नए लोगों का भी कुछ काम नहीं आता था, उन सीनियरों को बुलाओ, ठेके पर रख लो, इनको काम सिखाओ। आप काहे के लिए डरते हैं किसी राजनेता से? ऐसे जवाब क्यों है अपना? क्या हमको कोई कलेक्टर के बाद कोई चपरासी बना देगा, उसके ऊपर एक कर देंगे तो? क्या कलेक्टर साहब नेताओं से डर रहे हैं, उनकी जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो यहां पर जिन लोगों की जी हुजूरी की जा रही है वह विधायक के विरोधी है? सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर जी हुजूरी नेताओं की हो रही है तो विधायक जी को बुरा क्यों लग रहा है? शायद विधायक जी के विरोधी रहे होंगे, जिसके चलते यहां पर जी हुजूरी के चक्कर में कलेक्टर और एसपी साहब विधायक के निशाने पर आ गए हैं। और यहां पर कलेक्टर और एसपी पर जो निशाना साधा है उसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बटोर रहा है। पुराने अधिकारियों को बुलाओ, रिटायर्ड अफसर को बुलाओ, उनसे अनुभव आप लोगों को लेना चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या विधायक कलेक्टर के और एसपी से नाखुश चल रहे हैं जो विधायक है वह? और अगर नाखुश चल भी रहे हैं तो सरेआम इस तरह से आरोप लगाते हुए कलेक्टर और एसपी को अपने उनके अधीनस्थों के सामने और तमाम लोगों के सामने शर्मसार करना क्या ठीक था? अधिकारियों को लेकर और जो नेता हैं उनमें मेलजोल होता है, सभी लोग जानते हैं। अधिकारियों नेताओं के बीच में मेलजोल नहीं होगा तो कैसे चलेगा? यह कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर को लेकर विधायक ने जो कुछ मंच से कह दिया उसको लेकर जब चर्चा का विषय भी बन गया है। जहां पर विधायक पन्ना लाल शाक्य है, गुना से यह विधायक है जिन्हें अभी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था जहां पर मंच इन्होंने संभाला। मंच संभालते से ही कलेक्टर किशोर कुमार सान्याल को यहाँ पर थोड़ी तारीफ करी और फिर नसीहत देने लगे, जिसका वीडियो सामने आ गया है। कलेक्टर को नसीहत दी या फिर यूं कहें कि फटकार भी लगाई है। एकदम यहाँ पर जब बयान दे रहे थे तो सन्नाटा भी छा गया। शाक्य एकदम गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब आप नेताओं से डरना छोड़ दीजिए, कलेक्टर के बाद में आप चपरासी नहीं बन जाएंगे। अगर उस पर एक्शन लिया है तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि अधिकारी को जनता और कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, नेताओं से डर से नहीं रहना चाहिए। पहले यह विधायक जी ने जो कुछ कहा वह सुन लीजिए, फिर उसके बाद में जो किशोर कुमार सान्याल थे जब उनको नसीहत दी गई तो इस दौरान जो सन्नाटा पसरा वह भी आप लोगों के सामने है, वह भी एक बार देख लीजिए। करोड़ों रुपये खा गए, अब फिर कह रहे हैं सरकार, माननीय कलेक्टर साहब कह रहे कि हमें वो चालू करवा दो। हमने कही कलेक्टर साहब से कही, साहब कह रहे उसकी वसूली तो करवा दो, कि घाटे में क्यों गया वो है? शुगर कारखाना घाटे में क्यों गया? पहले उसकी वसूली करवाओ। कौन कौन डायरेक्टर थे उसमें? अब सरकार से फिर पैसा मांग रहा है कि हमें चालू करने के लिए पैसे दो। कहां से देना पैसा? जनता का पैसा ऐसा लुटाने के लिए है क्या? ऐसे उदाहरण एक नहीं है, कई है। तो हम जिला प्रशासन के श्रीमान गुना में मुखिया जी से निवेदन करेंगे, आप बिल्कुल टीम लगा के भेजो, नहीं इसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, पहले वसूली करो। देखो लूट का धंधा मत करो। जो विदेशी लूट के चले गए, अगले भी हम 50 गालियां देते, सोना भर के ले गए, ये ले गए, बस अब अभी तो जा रहा है ये लोग भर के बाहर यात्रा करने के बहाने विदेश में जाते हैं। वहां अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ जाते कि जैसे चल फैक्ट्री कर ले, कंस्ट्रक्शन में चला जा, किसी से सहयोग करने लगे। ये नहीं है मध्य प्रदेश में ऐसा होना चाहिए, ये प्रशासन की जवाबदारी बनती है। आप काहे के लिए डरते हैं किसी राजनेता से? ऐसे जवाब क्यों है अपना? क्या हमको कोई कलेक्टर के बाद कोई चपरासी बना देगा, उसके ऊपर एक कर देंगे तो? यह हमारा आपसे निवेदन है। हम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा निभा रहे हैं, इस प्रशासन के सामने भी और जनमत के सामने भी। हम आपको सजग कर रहे हैं, करते ही नहीं। विधायक जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साथ ही कहा कि जिले में पुलिस की व्यवस्था पर अपनी राय भी उन्होंने इस दौरान रखी। उन्होंने कहा कि एसपी साहब निवेदन है कि जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है उन्हें ठेके पर रख लीजिए, ताकि जो नए अफसर आए हैं उन्हें काम का अनुभव मिल सके, वह उससे सीख सके। उन्होंने कहा कि कई बार यहाँ पर जो नए अधिकारी हैं बिना अनुभव के गलत फैसले ले लेते हैं। विधायक पन्ना लाल शाक्य ने यहाँ पर गुना की शुगर फैक्ट्री का भी इस दौरान मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा है कि विकास की बात तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुरानी विरासत है उसका हिसाब कौन देगा? सुनिए आप भी। उन्होंने कानून की व्यवस्था में
जो अपने शब्द व्यक्त किए कि कानून को हाथ में नहीं लेना। इस बात का मैं समर्थन करता हूं और श्रीमान एसपी साहब से भी निवेदन करता हूं कि इतनी मेहरबानी करना आप भी, जो पुराने सीनियर लोग हो, पुलिस से रिटायर्ड हो गए हो, ये नए नए लोगों का भी कुछ काम नहीं आता था। नहीं आता, मैं बड़े खुले कह रहा हूँ। उन सीनियरों को बुलाओ, ठेके पर रख लो, इनको काम सिखाओ, इन्हें काम सिखाओ भाई। अब नए हैं, आपको कुछ बिना लोगों की राय दे देते हैं तो कई काम ऐसे हैं जो होना नहीं चाहिए वे हो जाते हैं। तो कानून की व्यवस्था में कलेक्टर साहब ने जो कहा उसका हम स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। विधायक जी कलेक्टर और एसपी दोनों से नाराज नजर आए, दोनों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया। पहले तो कभी तारीफ और कभी उनको लपेटे में लेते हुए नजर आए, यानी एक ही मंच से सदी हुई बयानबाजी करते हुए नजर भी आए। और ऐसे में क्या माना जाए कि यहाँ पर जो कलेक्टर है वह नेताओं की जी हुजूरी के चक्कर में कुछ गलत फैसले ले रहे हैं, जिसके चलते विधायक जी नाराज थे, या फिर मामला कुछ और है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है और सामने कुछ और बयां की जा रही है। या इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।